नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबॉयंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता जानने के लिए मरीजों और परिजनों को लंबी लाइनों या फिर बार बार पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस एक QR कोड स्कैन कीजिए और तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी दवा उपलब्ध है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की है। अस्पतालों में दवाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रियल टाइम QR कोड ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। हर अस्पताल के दवा वितरण केंद्र पर एक QR कोड लगाया गया है। मरीज या परिजन जैसे ही इस कोड को स्कैन करेंगे, उनके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पूरी जानकारी खुल जाएगी। अब आपको बताते हैं QR कोड में मिलने वाली जानकारी क्या क्या होगी। सबसे पहला है दवाओं की उपलब्धता। फिलहाल अस्पताल में कौन सी दवा मौजूद है, उनकी पूरी सूची एक क्लिक में आपके सामने आ जाएगी। दूसरा है दवाओं की मात्रा। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि कितनी यूनिट बची है ये भी साफ साफ आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। उपभोग वस्तु जैसे सर्जिकल ग्लव्स, सीरीन, बैंडेज, ये सारी रोजमर्रा की जरूरी चीजें कितनी उपलब्ध है ये भी आसानी से आपको पता चल सकेगा। जिला औषधि भंडार की स्थिति सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि जिले के मुख्य भंडार में कितनी और कौन सी दवा मौजूद है ये भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। इस कदम से सबसे बड़ा फायदा होगा पारदर्शिता और विश्वास का। अब न तो मरीजों को दवा के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा और ना ही किसी को गलत जानकारी देकर कोई गुमराह कर सकेगा। ये सिस्टम समय की बचत भी करेगा और मरीज को पता होगा कि कौन सी दवा अस्पताल में है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये पहल सरकारी अस्पतालों में भरोसा और सुविधा को बढ़ाएगी। धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे राज्य के अस्पतालों में लागू किया जाएगा ताकि मरीजों को इलाज के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यानी अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वालों के लिए दवा की जानकारी बस एक स्कैन की दूरी पर होगी। सरकार की ये डिजिटल पहल मरीजों को राहत देने और स्वास्थ्य सेवाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।